देखो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो भाई क्या दिया हुआ है बेलन की, और क्या दी हुई है बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ आपका, बेलन का आयतन दिया हुआ आपका 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन की ऊंचाई नहीं है, ये आधार का क्षेत्रफल कितना है, क्या है आधार का क्षेत्रफल, और हमको क्या क्या करना है बेलन की ऊंचाई। देखो तो बेलन के जो आयतन का सूत्र होता है क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ये मैंने लिखाया था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और कितनी है 30 पाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 6 पाई इंटू ऊंचाई बराबर 30 पाई से पाई कैंसिल, 6 से क्या कर दो भाई 5 बार, तो ऊंचाई हमारी कितनी आएगी भाई 5 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका क्या भाई आंसर। अब देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का और क्या भाई आयतन, बेलन का आयतन दिया हुआ है 1650 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, ये समीकरण नंबर। और क्या दिया हुआ है इसमें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमको क्या करनी है क्या। देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660, ये समीकरण नंबर। यहाँ से हमको आर और एच को निकालेंगे, 2 पाई यहाँ से किसकी वैल्यू जाएगी आर की, तो हम क्या करते हैं भाई समीकरण 1 में भाग किसका देते हैं, समीकरण 2 का क्या देते हैं भाग, तो पाई आर स्क्वायर एच में भाग दे दिया हमने 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे 660, पाई ते पाई आर ते आर एच ते एच, यहाँ पे 0 0 बाई 33 से 5 बार कर दिया, 33 से 2 बार, तो आर बटे 2 बराबर कितना आ गया 5 बटे 2, आर ते आर कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया आपको भाई 5 सेंटीमीटर, कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, और आर का मान किसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो देखो भाई आर का मान समीकरण 2 में रखने 2 पाई आर का मान 5 इंटू एच बराबर 660, एच का मान निकालेंगे तो 660 बटे पाई का मान 22 बटे 7 इंटू एच का, और आर का मान कितना होगा 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 16 5 दिया 15, 5 दिया 15, चलो 5 याद कर 22 से काट दो, 22 पंजे 60 और 5 पंजे 60, 5 से कब कटोगे 11 बार, क्या कटोगे 11 बार। अब देखो 22 पंजे 60, 22 पंजे 60, 660, एच का 5 7, और देखो सॉरी देखो भाई यहाँ से हमको किसका मान निकालना भाई एच का, किसका मान निकालना भाई हमको एच का, तो 660 बटे 2 गुणा 22 बटे 7 इंटू 5
22 पंजे 60 और 22 पंजे 60। देखो दो ते काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 330 बार। 5 ते काटिए, 5 छिंगी 30 और 5 छिंगी 30, 22 ते क्या बड़ा कटोगे 3 बार। 7 का अपन जाएगा ऊपर, तो एच का मान कितना करें 3 गुणा 7 कितना है 21 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आगे वेदन की ऊंचाई। ओके होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या दी हुई ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना आयतन। अनुपात मतलब बटे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का कौन सा भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई 2 पाई, सूत्र कहते हैं 2 पाई h प्लस आर और 2 पाई आर एच, 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे कितना होता है h प्लस आर बटे h का मान रख दो भाई 7.5, त्रिज्या मान 3.5 बटे 7.5, ये आएगा 11 बटे 7.5, कौन घटाएंगे क्या बड़ा 0, 110 बटे कितना आएगा भाई ये 75, काटो भाई 5 थे 22 पंजे 110 और 15 पंजे 75, अनुपात कितना आएगा 22, अनुपात कितना आएगा भाई 15 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा इसका कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका बढ़िया है, मोस्ट ले लो इसको। एक कुआ आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, त्रिज्या दे रखी है आपकी 7 मीटर, कितना है इसका व्यास कितना दे रखा है 7 मीटर 7 मीटर। इसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या बन रहा है चबूतरा। चबूतरे की आकृति कैसी है घनाकार, ये कैसा है 22 इंटू 14 इंटू एच मीटर का हमने क्या मान लिया इसकी ऊंचाई। चबूतरे की क्या बताएं ऊंचाई, आयतन मिट्टी निकाल रहे हैं जिससे क्या बना है चबूतरा बना रहे हैं, तो कुएं का जो आयतन है वो चबूतरे का आयतन क्या होगा बराबर। देखिए यहाँ पे लिख देंगे भाई कि बेल कुएं की ऊंचाई, कुआं कैसा बेलना है, कुएं की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और त्रिज्या व्यास दिया हुआ है इसका, व्यास कितना भाई 7 मीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 मीटर, और माना चबूतरे की किसकी भाई चबूतरे की क्या मानेंगे ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया भाई h, तो कुएं का आयतन बराबर होगा किसके भाई चबूतरे के आयतन के, किसके बराबर चबूतरे के आयतन, और कुएं का आयतन हमारा कितना है पाई आर स्क्वायर है, सूत्र क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर है, और ये कितना है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7/2 इंटू 7/2, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 20, 22 इंटू 14 इंटू एच, तो 22 थे 22 कैंसिल, 7 थे 7 कैंसिल, और 2 थे 10, और 2 थे क्या रखोगे 5, तो यहाँ बचा 35 बराबर 14 इंटू एच, एच का मान निकालेंगे 35 में बाकी दे देंगे 14 का, 14 28 और 2.5 मीटर, ये किसकी आ गई चबूतरे की ऊंचाई बता दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक बेलनाकार बर्तन में बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या, देखो
बेलनाकार बर्तन की भीतरी और क्या भाई त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या कितनी दी है आपकी यहाँ पे 14 सेमी, और बेलनाकार बर्तन में पानी भर रहा है तो बेलनाकार बर्तन क्या आएगा आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, आयतन कितना 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या निकालना है हमको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया 14 इंटू 14, ऊंचाई हम यहाँ से निकालेंगे 30,800, 7 से क्या बार कट गए 2 बार, 7 से कट गया 2 बार। अब देखो यहाँ से हम एच का मान निकालेंगे तो 30,800 बटे 22 इंटू 2 इंटू 14, इसको काटेंगे भाई 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, कितने बच्चे भाई 8, 22 चौका 88, छोटे क्या कट गए 7 से बार, 14 क्या कट गए ये 50 बार, ये आ गया 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 50 सेंटीमीटर। और हमको यहाँ पे क्या निकालना भाई, बेलन के भीतरी वक्र पृष्ठीय और क्या लगाना भाई क्या होता है सूत्र 2 पाई आर एच, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना आपका 14, ऊंचाई कितनी है 50, 7 से कवर करोगे 2 बार, 22 गुना 44, 50 गुना 100, कितना 44 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है इसका आंसर बता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक खोखले बेलन की मोटाई, ये हमारा कोई बेलन है ठीक है, खोखले बेलन की मोटाई, खोखले बेलन की और क्या दी है मोटाई कितनी है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, कितनी 2 सेंटीमीटर, और इसका भीतरी व्यास, भीतरी व्यास कितना दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम भीतरी क्या निकालेंगे भाई त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या निकालेंगे, भीतरी त्रिज्या हमने क्या मानी भाई R2, क्या मानी भाई R2, तो 14 में भाग दे देंगे 2 का, कितना है भाई 7 सेंटी, और क्या दिया हुआ इसमें, और इसमें दिया हुआ भाई ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। अब देखो भाई ये भीतरी त्रिज्या तो है 7, 2 मीटर मोटाई बना हुआ, तो इसकी जो बाहरी त्रिज्या होगी कितनी 7 + 2। तो देखो भाई बेलन की क्या निकालेंगे बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या हमने कहा मानी भाई R1, तो 7 + 2 मोटाई जुड़ जाएगी कितनी है भाई 9 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना है हमको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। देखो खोखले बेलन का क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र सूत्र क्या होता है 2 पाई R1 + R2 H + R1 - R2, पाई का मान कितना 22/7, R1 का मान कितना है 7, 9 + 7, H का मान 26 + 9 - 7, 2 इंटू 22/7, 9 और 7 कितने के 16 इंटू 26 और 9 35 कितने के 28, 7 से क्या बार करो 4 बार, 22 चौका 44, 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब इनका हम क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 28 से 16 सेंटीमीटर, इनका गुणा करेंगे तो बता दो। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो क्या दिया हुआ है कि एक खोखला बेलन, दोनों खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए, खोखला बेलन हो गया, इसकी ऊंचाई
क्वेश्चन नंबर, खोखला बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर और इसका अंतः में बाह्य व्यास दिया हुआ 26 और 30। अंतः और बाह्य व्यास कितना, 26 और 30। तो देखो आंतरिक क्या दिया हुआ है, व्यास। आंतरिक व्यास दिया हुआ आपका 26 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे हम, आंतरिक त्रिज्या या भीतरी त्रिज्या में क्या मानते हैं, R2 26/2। त्रिज्या व्यास क्या होती है, R2 13 सेंटीमीटर। इसका जो बाहरी व्यास, क्या बाहरी व्यास कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। तो यहां से बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या हम क्या माने हुए, R1 बराबर 30/2 देंगे 15 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको क्या निकालना है भाई, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। खोखले बेलन का आयतन कितना भाई, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान कितना का, 22/7 इंटू एच। ये बार किसका है, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र। R1 का मान आपको कितना, 15 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग इंटू 26। तो 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13 इंटू 26। 22/7, 15 और 13 28 इंटू 2 बराबर 26। 7 का करो 4 बार, 7 का कट हुआ ये 4 बार। अब देखो बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी है, 20 है। कितनी है, 20। तो 20 और 20, 22 चौका 88, 22 चौका 88 इंटू 20 दूना 40, गुणा करेंगे 8 चौका 32, 35 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा ये क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें देखो भाई एक उदाहरण है सेम, उसको मैं कराने जाऊं खुद करने, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि बेलन की ऊंचाई दी गई आपकी 21 डेसीमीटर। एक ध्यान रखना कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने होते हैं, 110 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी बनेगी आपके भाई, 210 सेंटीमीटर। इसका बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास दिया हुआ है। क्या निकालना है भाई आपका, इस सेम बेलन खोखले बेलन का निकालना है। इस यहाँ देख रखना 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 4 सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो भाई इसके मान में एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपका भाई 5, वेरी वेरी मोस्ट। एग्जाम्पल 4 तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई एग्जाम्पल नंबर आपका 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखो मोस्ट डालो इसको, ठीक है। बेलन की और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3। तो बेलन का आयतन 32-34 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने क्या कही, जब अनुपात की बात की जाए तो क्या मानते हैं भाई, x। तो r बराबर 1 है तो r बराबर x, h बराबर कितना है भाई 3x। अब देखो भाई बेलन का आयतन दिया हुआ 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 32-34। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है x, तो x स्क्वायर, h का मान कितना है 3x बराबर 32-34।
इसको हल करते हैं, ये बन जाएगा 3x³ बराबर 32 34 इंटू 7 बटे 22। 7 का बन जाएगा ऊपर, 32 22 का बन जाएगा नीचे। हमें मान निकालना है x³ का, तो 32 34 इंटू 7 बटे 22 इंटू 3, 22 इंटू 3। 22 23 को काटेंगे, 22 23 को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। बाईस से कट गए 147 बार, और 3 पे क्या कट गई है 49 बार। तो x³ बराबर 49 गुणा करेंगे 343, घनमूल लेंगे तो x बराबर कितना होगा 7 सेमी। 3 से 43 घनमूल कितना होता है 7 सेमी। तो फिर जाके कितनी आएगी यहाँ की 7 सेमी। ऊंचाई निकालेंगे तो 3 गुणा 7 कितनी आएगी 21 सेमी। और हमें क्या निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 2πr h प्लस r। पाई का मान कितना है आपका 22/7। r का मान कितना आपका 7 और 21 प्लस 7, 21 प्लस 7। हल करते हैं तो 22 दूना 44 बटे 7 से 7 कैंसिल, 21 और 7 कितने के भाई 28, 21 और 7 कितने के भाई आपके 28। इनका गुणा करते हैं, इनका गुणा करने पर आ रहा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। देखो मेहनत स्टार्ट कर दो भाई। इसमें दिया हुआ है कि एक रोलर की लंबाई कितनी है भाई 2 मीटर और व्यास कितना है 1.4 मीटर। यहाँ से तिरछा निकालेंगे तो 1.4 हम भाग देंगे 2 का कितना है 0.7। जैसे ये रोलर का पहिया है, इसकी लंबाई दे रखी कितनी भाई 2 मीटर। तो ये क्या बन जाएगी बेलन की ऊंचाई, और त्रिज्या कितनी है 0.7 मीटर। रोलर जब एक, जैसे आपने सड़क पर रोलर देखा होगा, रोलर एक चक्का लगाता है तो वो क्या बनता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा किसका बेलन का, क्योंकि उसमें वृत्ताकार भाग नहीं आता, क्या आता है उसका आयताकार भाग ही होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा उसका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई रोलर एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर किसका होगा बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2πr h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना भाई 0.7 और ऊंचाई मान कितना था 2। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 44 इंटू 0.2 गुणा करेंगे तो 8.8 मीटर। ये आ गया हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद कितने चक्कर दे रहा है वो 5। तो रोलर 5 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8.8 में कितने गुणा कर देंगे 5। एक चक्कर में कितना कर रहा है 5 में कितना करेगा भाई 44 मीटर। उदाहरण इसको। अब इसके बाद आपकी 16.2 एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे 16.3 एक्सरसाइज। और देखो मेहनत स्टार्ट कर दो, जब तक लॉकडाउन की स्थिति है तब तक आप ऑनलाइन स्टडी करो। ऑफलाइन जब तक नहीं पढ़ रहे हैं तब तक आप ऑनलाइन घर पर स्टडी करो, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और 30 जून को राजस्थान बोर्ड 10th क्लास का मैथ का पेपर है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लो। ठीक है,
आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।